आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब, मंचस्थ सभी आदरणीय उपस्थित 36 कौम के मेरे साथी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखना मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये जन समुदाय आज ये संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नोखा में परचम फैला दिया गया है। भाइयों, एक बात मैं पहले कह दूं कि आप बिहारी लाल को बिश्नोई मत बताओ, इसके अंदर 36 कौम का साथ है। ये सबका विश्वास हासिल करके आम जनता के बीच में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय करके नोखा से बीजेपी की टिकट दी है और इसमें मैं बहुत आभारी हूं राजपूत समाज का, जिनके सामने कुछ कठिनाइयां थी बरसों से। उन्होंने अपनी पीड़ा रखी और बिहारी जी के उपस्थिति में इतना जोरदार माहौल बना कि आज पग रखने को भी कहीं जगह नहीं। अरे भाईड़ा हमारी अथाई सुनना चाहो तो थोड़ा बैठ जाओ ना यार, बैठो बैठो, यहाँ भूख बोली मना बैठ जाओ। अरे बैठो नहीं तो मोहम्मद बोलना बंद करो, बैठो। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। देखो बड़े दिन, अरे आनंद लेना है सभा में तो बैठ जाओ यार। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सब 36 कौम को साथ लेकर चलती है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश का तो बंटवारा करवाई, लेकिन आपस में भी लोगों को बांट दिया। कहीं वो उसने वोट बैंक बनाया दलितों का और मुस्लिमों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चली तो जीरो से लेकर आज दिल्ली तक परचम फहरा दिया, लोगों का विश्वास आ गया। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, ये आप विशेष ध्यान रख लो। देखो, शुरू में आजादी के नाम से तो कांग्रेस ने प्रसादी खा ली, लेकिन धीरे धीरे एकदम सुकड़ के हंडिया में आ गई है। और आप जानते हो काट की हांडी एक बार चढ़ती है। मैं आपको 5 मिनट दो, अभी भैया बोलो ना, 10 मिनट देगा बोलो तो करिए। देखिए, मैं एक उदाहरण, मेरा जो अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर हर समुदाय को अवसर मिले ये प्रयास करती है। हमारे बीकानेर की जनता ने, मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने फैसले लिए बीजेपी के नेतृत्व में। हमने चारण समाज को देशनोक में नगर पालिका चेयरमैन बनाया, चलनदान चारण को कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनाया, माली समाज की जसोदा गहलोत को नगर परिषद बीकानेर की सभापति बनाई, सुथार समाज की सुशीलम सुथार को देशनोक नगर पालिका की चेयरमैन बनाई, मेघवाल कानाराम गुगरवाल आज के दिन देशनोक में नगर पालिका के चेयरमैन है, मुसलमान सब्बू खां बीकानेर की सबसे बड़ी अनाज मंडी डबल ए क्लास, उस अनाज मंडी का चेयरमैन बनाया। हमने किसी में भेद नहीं किया, हमने मकसूद अहमद को नगर सभापति बनाया, हारून रशीद को वाइस चेयरमैन बनाया। आज बीकानेर
पंचायत समिति की प्रधान है जाट राधा देवी। हमने कहीं भेद नहीं किया। हमने डॉक्टर राम प्रताप जी जो वहां हमारे मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, पिछली बार हमारे अनुरोध पर, बीकानेर संभाग के अनुरोध पर, जनता के कार्यकर्ताओं पर उनको टिकट दी और मंत्री बनाया। और अभी मेरे निजी अनुरोध से राम प्रताप जी कासनिया को सूरतगढ़ में टिकट दी। हमने सब कौमों का साथ लिया। ब्राह्मण रामकृष्ण आचार्य को जिला अध्यक्ष बनाया, आश्रम उपाध्याय को जिला महामंत्री अभी है, नाई को मामीलाल सेंट्रल कोऑपरेटिव जिला बैंक का चेयरमैन बनाया। हमने बिश्नोई समाज के राम प्रताप खींचड़ को ऊन फल सब्जी मंडी का चेयरमैन बनाया। हमने पप्पा राम जी की फरोजी में पैरवी की और बिहारी जी तो आपके दिल के कलेजे यहां पर आएंगे। अब हुक्मा राम जी के वास्ते तो मैं घनी कोशिश करी डेरी लो जिले लो चेयरमैन बनाने पर थोड़ा भाग्य थोड़ा और मजबूत करो। कुमार समाज का हमने जेठाराम जी को कोऑपरेटिव अध्यक्ष बनाया। जोराराम जी कुमार पाली जिले में सुमेरपुर में उनको टिकट में हमने पूरा सहयोग दिया कि उन्होंने सुरेंद्र जी गोयल को टिकट का अवसर नहीं दिया। हम सब कौम को साथ लेके चलते हैं। राजपूत को प्रधान और जिला अध्यक्ष बनाया। स्वामी संतदास को लूणकंसर में प्रधान बनाया। वैसे हेमंत भूरा को सभापति। मेरा ये अनुरोध है, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाई नहीं कर रही। धीरे धीरे विश्वास दिया, उसकी नीतियां सामने आई है, तब लोग साथ जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के निर्णय लेती है। बिल्कुल दिया जाए कि पहले आपको याद होगा किसी भी गांव में सड़क बनानी होती तो रोज दरख्वास्त एप्लीकेशन दे, मंत्री आया कोई और आया, खड़े रहते थे। लेकिन केंद्र में जब हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय एक नीतिगत फैसला लिया कि कोई भी भारतीय नागरिक ग्रामीण रोजाना ये इस प्रकार के लिए दरख्वास्त लेके न घूमे। पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक गांव को जोड़ा जाए। और आपने देखा कि सारे बिना आपके अनुरोध के सब सड़कें गांव जुड़ गए। आपने देखा होगा कि बिजली की योजना के लिए हम बार बार भटकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योजना और दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि कोई भी ढाणी राजस्थान में बिना बिजली कनेक्शन के नहीं बचेगी। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। आपने सब जगह देखा कि शिक्षा के अंदर हम रोज मांग करते थे कि हमारी स्कूल क्रमोन्नत हो जाए। नीतिगत फैसला ले लिया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर क्रमोन्नत हमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले। भाइयों, मेरे कार्यकर्ता की जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इतना ताकतवर और मजबूत है। मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा। इस साल हमारे राववाला गांव में मुसलमान जहां ईद नमाज पढ़ते थे खुले में, पिछले साल उनको रोक दिया, उस जमीन को कुड़क कर दिया गया 145 में और फोर्स बैठा दी। हमें कार्यकर्ताओं को मुसलमानों ने कहा कि साहब हम पिछले साल ईद नमाज के बगैर रह गए हैं। हमने कहा कि आपकी ईद नमाज जरूर पढ़ाई जाएगी और हम वहां पहुंचे, पूरी फोर्स और प्रशासन खड़ा था। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता 145 में पड़क जमीन के अंदर कोई भी एंट्री और नमाज पढ़े। कार्यकर्ता सारे साथ खड़े थे, यहाँ कई गवाह होंगे। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ हमने आह्वान किया, आओ नमाज पढ़ो, शांति से नमाज होगी, और वो 145 से टूट गई। ये ताकत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। यार एक बात समझो, इतना इतना काम हुआ कि भूल किया जाओ। મને લાગે રાત 7 બદામ ભીજો और सुबह रगड़ खाया करो तो थाने सभी बातें याद रहे।
इतने विधान को नहीं खाओ जितों बिगड़े हुए। देखो ये कांग्रेस का नाटक पूरा समाप्त होना जा रहा है। इस कांग्रेस का सफाया होना जा रहा है। इसका लक्षण है, देखिए अंग्रेजों ने काले कानून बनाए और पूरे कांग्रेस की जो बनाई हुई अंग्रेजों की कांग्रेस पार्टी थी उनके साथ मिली भगत करके दिखावटी नाटक करते रहे। इस देश को आजादी का रास्ता बताया उन शहीदों ने, जो हमारे भगत सिंह थे उसको फंसा के वहां फांसी दिलवाई, चंद्रशेखर जी को गोली मरवाई, लाला लाजपत राय को लाहौर में बस खत्म है कहीं है तो खड़े ही क्यों कर ले हमारा सीधी अदाई कर लेता। उस समय इस प्रकार की साजिश रही। कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता अंग्रेजों के शासनकाल में कोई फांसी नहीं चढ़ा, कोई कालापानी की सजा नहीं हुई, किसी ने गोली नहीं खाई। ये तो हमारे सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे, लाला लाजपत राय जैसे जो आम जन के नेता थे उनसे डर के भाग के गई है। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, बिहारी जी को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लाई है और सब 36 कौम का समर्थन मिल रहा है। अब मोदी जी ने भी कह दिया कि कांग्रेस का खात्मा तो भैया मरोड़े ऊंट ने कभी धानी गांव खाने रखे थे बारे काटो, कांग्रेस मरोड़े ऊंट ने बारे काटो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान देवी सिंह जी भाटी का, जिन्होंने हम सबसे हमारी मातृभाषा में माइड भाषा में बात की। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी से कि हम सबको संबोधित करें। श्रीमान राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिवेना साई खन्ना, श्रीमान देवी सिंह जी भाटी और यहाँ जिला बीकानेर के अध्यक्ष श्री सही राम जी तुषार, श्री हुक्मा राम जी बिश्नोई और यहाँ के प्रत्याशी से बिहारी राम जी बिश्नोई, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री जीवन राम जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री आशकरण जी, श्री जेलू सिंह जी राजपुरोहित और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, अपने आंखों के सामने यह मैं अद्भुत दृश्य देख रहा हूं और यह दृश्य देखने के बाद सहज रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नोखा की जनता ने यह मन बना लिया है कि बिहारी लाल को भारी मतों से जिताकर हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। और यह दृश्य देखने के बाद मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहां के लोगों ने स्वतः ही फैसला कर लिया है। वैसे राजस्थान की एक परंपरा रही है कि जो एक बार मुख्यमंत्री बनता है वो दूसरी बार नहीं बनता है, भले ही वह तीसरी बार क्यों न बन जाए। लेकिन भाइयों, आपको याद होगा इस परंपरा को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया था तो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इस परंपरा को तोड़ा और उसी स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के नक्शे कदम पर चलकर वसुंधरा राजे जी भी इस बार राजस्थान की पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाइयों, आप लोगों ने मंच पर आते ही बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत और सलाम दुआ एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। उसके पहले आपने कांग्रेस की सरकार को भी काम करते हुए देखा है।
दोनों सरकारों के कामकाज की यदि कोई तुलना करे तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकारों से बेहतर काम किया। भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक समीक्षक यह मानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सारी राजनीतिक पार्टियों में बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। यहां पर भी सचमुच वसुंधरा जी ने कैसे करिश्माई काम किए, इसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आज ही मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने एक ऐसी योजना लागू की कि भामाशाह योजना का कार्ड जिसके पास है 3 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इस प्रकार की योजना है तो बहनों भाइयों केवल और केवल राजस्थान में। अब जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आयुष्मान भारत योजना लागू की है। अब 3 लाख से भी 2 लाख आगे बढ़कर उन्होंने घोषणा की है और वह लागू भी हो गया है। जो भी व्यक्ति गरीब है, पैसा नहीं है, बीमार हो जाता है, भले ही वह हार्ट का पेशेंट क्यों हो, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। यह भी भारत सरकार ने फैसला किया है। 2 रुपया किलो गेहूं मुहैया कराना, या राजस्थान में ही ऐसा हो सकता है बहनों भाइयों, जो कि यहां की सरकार ने किया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले। और आज मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार आएगी, आज मैं बोलकर जा रहा हूं, यह घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसमें 50 लाख नौकरियां भी देने का संकल्प लिया गया है। सभी जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। आपकी सेहत ठीक रहे इसलिए हर जिले में योग भवन भी बनेगा ताकि आप वहां पर बैठकर योगाभ्यास भी कर सकें। और इसी प्रकार से कृषि आधारित कई उद्योग चलाने की भी घोषणा हुई है। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने इस आजाद भारत के इतिहास में बराबर जो कुछ भी कहा उसे पूरा नहीं किया। वादे बहुत किए। गरीबी हटाओ का भी नारा इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कहां गरीबी है? ऐसे ही समय समय पर इसी प्रकार के नारे देते रहे। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय कहा था, मैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए कर रही हूं ताकि गरीब गांव का व्यक्ति